ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और नंग से मिलने ये लोग आए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रोजगार बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ बिहार बल्कि देश के लिए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनके गठबंधन के घटक दल भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया, वहीं 2014 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ। उसी तरह एक बार फिर 2022 के बजट में एनडीए केंद्र की सरकार ने 60 लाख रोजगार देने का वादा किया। मगर उन सब के बीच अगर हम बात बिहार की करें या हम बात देश की करें तो देश की केंद्रीय सरकार ने राज्यसभा में केंद्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनसीआरबी की एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में साफ तौर से यह कहा गया कि बिहार में बेरोजगारी और दिवालिये निकलने पर करीब दोनों मिलाकर अगर देखें तो 25,000 लोगों ने साल 2018 और 2020 के बीच में आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी से जहां लगभग 9,000 लोगों ने आत्महत्या की तो वहीं दिवालिया होने की वजह से करीब 16,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में पटना की अगर हम बात करें तो बिहार देश में तीसरे पायदान पर है बेरोजगारी में। जहां बिहार से ऊपर हरियाणा और राजस्थान हैं तो बिहार के बाद जम्मू कश्मीर है जो बेरोजगारी दर में 1 से लेकर चौथे स्थान पर है, जबकि बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार में हर एक दिन बीच कर अगर हम देखें तो युवा सड़क पर नजर आते हैं। कभी अमीन के लिए नौकरी की बात करते हुए नंग धड़ंग अर्धनग्न होकर युवा सरकार से आवाज लगाते हैं, विपक्ष के पास गुहार लगाते हैं। तो वहीं एसटीईटी के अभ्यर्थी के द्वारा आत्मदाह की बात की जाती है। आत्मदाह के लिए खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने तक की कोशिश की जाती है। चीख पुकार के साथ कहीं ना कहीं युवा का दर्द साफ दिखता है। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। जहां एक तरफ अगर हम सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग जितने भी आयोग हैं बिहार में उन सब आयोग को देखता है, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीटीएससी हो। बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर की बहाली 2021 के जनवरी में काउंसलिंग, मगर कोई रिजल्ट का अता पता नहीं। उर्दू अनुवादक का रिजल्ट आता है मगर बीएसएससी 2019 की इस वैकेंसी का रिजल्ट देता है, मगर इसमें भी सवाल ये खड़े होते हैं कि जहां एक तरफ वैकेंसी 2,200 से ऊपर बताई जाती है तो वहीं जो रिजल्ट का आंकड़ा है वो 180 के आसपास का है। क्या कारण है ऐसा होने का, ये अलग सवाल है। मगर अभी हम सिर्फ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एसटीईटी के अभ्यर्थी हर दिन कहीं ना कहीं कभी मेरिट वाले तो कभी क्वालिफाइड सड़क पर नजर आते हैं। अनिल जो एसटीईटी मेरिट के अभ्यर्थी बताते हैं वो आत्मदाह की कोशिश बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास के सामने करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री से सवाल सीधे तौर से करने लायक सवाल यह है कि क्या कारण है कि इस तरह बिहार में युवा लगातार रोजगार के लिए सड़क पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीधा सवाल यही उठता है कि जब आप इतने बड़े रोजगार की बात करते हैं तो रोड मैप क्या है, दावे करने के बाद सरकार बन जाती है तो फिर क्या सरकार उस पर अगर अमल नहीं करे तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा। अगर हम 2 करोड़ उस रोजगार को याद करें जो 2014 का चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, अगर हम 19 लाख रोजगार के दावे की बात 2020 विधानसभा चुनाव बिहार की बात करें
तो उस दावे की फिर हकीकत क्या होगी। नीतीश कुमार की सरकार लगातार 2005 से 2022 तक है। अब ये सारी चीजें सवाल कहीं ना कहीं खड़े करती है सरकार पर। अब ऐसे में सरकार क्या जवाब देती है, सरकार क्या रोजगार का रास्ता निकालती है और सरकार का क्या रोड मैप है, ये सारी चीजें अहम है। वहीं जो आपका मैनिफेस्टो था, जो आपका चुनाव लड़ने का मूल आधार था, उसका क्या, जो 19 लाख रोजगार देने का वादा था। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।